नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी टेट सिलेबस की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 एलनगंज प्रयागराज, पिन कोड 21109। यूपी टीईटी की संरचना एवं विषय वस्तु। आज हम यूपी टेट की सिलेबस की बात करेंगे, जो प्राइमरी बेस पे 1 से 5 तक के लिए है। प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए। परीक्षा की अवधि जो होती है, एग्ज़ाम जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे का होता है, मतलब 2 घंटे 30 मिनट का। जो क्वेश्चन रहता है वह 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपको पढ़ के और मार्कशीट को कोला भरना होता है। उसका 1 मिनट में ही उसका आंसर देना पड़ता है। यूपी टीईटी में सभी प्रश्न यूपी टेट के सभी प्रश्न के 4 बहुविकल्पी होते हैं, जिसमें से कि एक विकल्प सही होता है। एमसीक्यू होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होता। संरचना विषय सूची सभी अनिवार्य। इसमें आपको 5 विषय से क्वेश्चन आते हैं। जो पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य, जो 30 प्रश्न आते हैं। एमसीक्यू मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको 30 अंक का होता है। दूसरी जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो भाषा है। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है। ये सबके लिए अनिवार्य रूप से है। और ये जो प्रश्नों की संख्या है, इसकी भी 30 है। ये भी 30 अंक का होता है। तीसरा जो सब्जेक्ट है भाषा द्वितीय, अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत, इन सब में से एक विषय लेना आप लोग के लिए अनिवार्य है। जो संस्कृत लेना चाहते हैं संस्कृत ले लें, या उर्दू ले लें, या अंग्रेजी ले लें। वो भी प्रश्न 30 नंबर का होता है और 30 प्रश्न होते हैं। चौथा जो विषय आपका रहने वाला है वो गणित है। ये भी अनिवार्य है सबके लिए। जो प्रश्नों की संख्या है वह 30 है और अंक भी 30 हैं। जो 5वां विषय है वो पर्यावरण अध्ययन है, वो भी अनिवार्य है। वो भी 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक का रहेंगे। टोटल जो होता है वो 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 अंक होंगे। आप बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर जो पहला पेपर है, उसमें क्या क्या विषय जो हैं उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। पहला जो पेपर है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ हैं, जो बच्चों के आधारित होता है। जो बच्चा सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेता है, पढ़ लेता है, मान के चलिए कि वो यूपी टेट और या सी टेट हो, वो आसानी से क्रैक कर सकता है, वो पास हो सकता है। बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास, अभिव्यक्त क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। बाल विकास के आधार एवं उनके प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार माध्यम, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इसमें आपको सीखने के कई तरीके बताए गए हैं। अधिगम मतलब सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक में प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनके व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पैलो का संबंध, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्त, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण।
शिक्षण शिक्षण विधाएं। शिक्षण का उद्देश्य संप्रेषण, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। और ख में आपको सीखना है अधिगम और अध्ययन। इसमें आप देख सकते हैं भाषा हिंदी। अब सेकंड जो विषय है वो हिंदी है। हिंदी में क्या पढ़ना है? अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की ध्वनियों की पारस्परिक जानकारी रूप से सहसर्जनों की ध्वनियाँ, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ वर्णों अनुसार अनुनासिक चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, जितने भी विराम हैं चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम तद्भव से देशज शब्दों की पहचान, उनमें अंतर, लोकोक्तियों में मुहावरों के अर्थ, संधि। ये आपका सिलेबस है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसमें सारी संधि, वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखक की रचना। भाषा ख का अध्ययन जो है अधिगम अर्जन है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका भाषण में अर्जन बालक के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम व्याकरण की भूमिका का निर्णय संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। भाषा कौशल, भाषा बोधगम, अध्यापन, अधिगम, ये सब आपको इंग्लिश में आप सिलेबस देख सकते हैं। जिनका इंग्लिश में पढ़ना है, अनसीन पैसेज, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर। बहुत छोटा सा सिलेबस है इंग्लिश का। वैसे संस्कृत भाषा सेकेंड उर्दू जो है इसमें भी जैसे है आप देख सकते हैं। संस्कृत में विषय वस्तु, अपठित अनुच्छेद, इसमें भी अकारांत, तुकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, करंत, ये सारे पढ़ने हैं। सर्वनाम और घर, परिवार, प्रवेश, वस्तुओं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत में शब्दों में नाम, अव्यय। आप अगर सिलेबस समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आधा आप नंबर वैसे ही पा गए। जो आपको इसमें से सरल लगे पहले आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। आपको 10 दिन 15 दिन जो भी बचा हुआ है यूपी टेट के लिए आप सिलेबस अगर समझ गए हैं तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे। इसी प्रकार है, आप देख सकते हैं पर्यावरण में है, भाषा उर्दू आप हो ही गया था। अब उसके बाद आपका भाषा अध्यापन, गणित में आपको पढ़ना है संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक, महात्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा व भाग, दशमलव जोड़ घटाना, गुणा व भाग, एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, जानती आकृतियाँ, पृष्ठकोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, रुपया, पैसा, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप, परिमिति, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे या बस में सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं निरूपण, अध्यापन संबंधित मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन के प्रयोग बालक में और पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक शिक्षण क्षमताएँ, त्रुटि विश्लेषण, एग्जाम, ये सब पेडागोजी हैं। पर्यावरण में आप क्या क्या पढ़ना है, आपको विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, इतने सारे सब्जेक्ट पर्यावरण में होती हैं। भी 30 नंबर का होता है, जिसमें आपको पढ़ना है परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों का व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, हमारे प्रदेश में नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात और संविधान के शिक्षा से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं। शासन व्यवस्था, स्थानीय नगर पंचायत, नगर जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्र पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता,
पर्यावरण आवश्यकता, महत्व में उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं और अध्यापन संबंधित मुद्दे, पर्यावरण अध्ययन के अवधारण के व्यापत्ति, पर्यावरण अध्ययन में महत्व में एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति में संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। तो ये आपका सिलेबस है। आप अगर सिलेबस समझ जाते हैं, आप किसी भी मैदान में, आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी परीक्षा का आप सिलेबस समझ जाते हैं, आपको पढ़ना क्या है और क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो आप आसानी से उस परीक्षा को आसानी से आप पास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यूपी टेट, सी टेट का अनुसार भी लेके आएँ और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस लेकर आएँ, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो हम आपके लिए ऐसे पेपर का एनालिसिस और उसमें जो भी छोटे मोटे डाउट होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। और हमारे चैनल को फेसबुक पेज को अजीत डाटा को फॉलो करें, यूट्यूब में अजीत डाटा को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।